फाल्गुनी पाठक का कह रहे थे म्यूजिक वीडियो मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था, मैं सिलेक्ट हो गया था। लेकिन क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारा स्ट्रगल वैसा है। जो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आता है उनका भी कुछ अलग स्ट्रगल होता है, लेकिन स्ट्रगल तो सबका ही होता है। मैं ज़िंदगी को अभी थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ। पीछे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, और अगर देखना ही चाहिए तो सिर्फ रेफरेंस के लिए। आज में रहना बहुत ज़रूरी है। કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. મારી સાથે જે ચહેરો તમને દેખાય છે એમને તમે વર્ષો પહેલાં ફલ્ગુની પાઠકને ગીતમાં જોયો હશે. પછી તો બહુ બધા એક સોહામણો ચહેરો છે. ઇકબાલ ખાન મારી સાથે છે. વેલકમ ટુ સિનેમા સાહિત્ય, વેલકમ ટુ ગુજરાત. थैंक यू फॉर हैविंग मी। કેમ છો? મજામાં। હમ યાદે શો માટે અમે મળ્યા છીએ, જે સોની સબ ઉપર અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ને સોની લીવ ઉપર તેનું સ્ક્રીનિંग થાય છે. सबसे पहले तो इस शो के बारे में और आपके जो डॉक्टर के किरदार गेटअप में अभी आप हो उसके बारे में बताइए। बेसिकली ये एक डॉक्टर की कहानी है जिसकी जो एक बहुत ही नॉर्मल अच्छा इंसान था। एक बीवी, दो छोटे छोटे बच्चे, उसकी छोटा बच्चा गुजर जाता है और उसकी वजह से बड़ा खड़ूस इंसान बन जाता है, बड़ा अजीब सा इंसान, बड़ा रूखा सा इंसान, बड़ा इरिटेटेड। तो और वो 8 साल होते हैं वैसे जिसमें वैसा रहता है, उसका डिवोर्स भी हो जाता है उसमें। और फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक पेशेंट उसको सर पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसके वो 8 साल जिसमें वो खड़ूस था वो गायब हो जाते हैं, वो मेमोरी खत्म हो जाती है, वो याददाश्त ही खत्म हो जाती है उसको। जब वापस आता है तो पता ही नहीं उसको वो खड़ूस था, वो वापस अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं जिन्होंने उसको सहा है वो नहीं भूले होते हैं, तो उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, अब पेशेंट्स के साथ कैसे डील करता है, दैट्स द स्टोरी। याद के आजू बाजू, मेमोरीज के आजू बाजू आपके जो करियर रही, आपकी जो लाइफ रही, उसमें कोई ऐसी यादें हैं जो आप फ्रीज करना चाहते हो, पॉजिटिव यादें जो टर्निंग जो आपको याद रह गई हो? मैं ज़िंदगी को अभी थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ। पीछे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, और अगर देखना ही चाहिए तो सिर्फ रेफरेंस के लिए। आज में रहना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत कल आपका कैसा हो उसके लिए आज में भी रहना बहुत ज़रूरी है। राइट, सुपर। संघर्ष का जो समय हुआ होगा मुंबई में जी, उस समय आप इसी थॉट के साथ निकले या इसके अलावा नहीं और कुछ? अरे अकल तो उम्र के साथ आती है, ऐसे थोड़े तो 20 तब साल क्या, कैसे आप? उस टाइम फेलियर से अकल आती है। हाँ, क्योंकि जब आप काम ढूंढ रहे होते हैं पहले और जब काम नहीं मिलता है, जब आपके पास रेंट के पैसे नहीं होते हैं वो शुरू में वो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल रहता है, काम का स्ट्रगल रहता है। आई एम श्योर हर इंसान का अलग अलग अपना स्ट्रगल है, लेकिन क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारा स्ट्रगल वैसा है। जो मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आता है उनका भी कुछ अलग स्ट्रगल होता है, लेकिन स्ट्रगल तो सबका ही होता है। स्ट्रगल तो यहाँ पे ना। इंदिरा विनवा गई थी जो सॉन्ग, उस टाइम में कॉलेज में था। कॉलेज में थे, और कैसे हुआ था वो? कुछ नहीं, एक यूनिवर्सल उस टाइम एक म्यूज़िक ब्रांड था, एक म्यूज़िक लेबल था। वो एक फाल्गुनी पाठक का कह रहे थे म्यूज़िक वीडियो मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था, मैं सिलेक्ट हो गया था। ओके, तो हमने वो रामोजी राव हैदराबाद में वहाँ वो पे शूट किया था। तब से गुजरात के साथ कुछ मतलब इंदिरा, मतलब उसके अलावा कोई रिलेशन है गुजरात के साथ? अगर आप टीवी में काम करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली गुजरात के साथ रिलेशन। और ये आपका किरदार भी गुजराती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीवी व्यूइंग ऑडियंस तो गुजरात में है। तो अगर आप वो नहीं मानते तो फिर आप तो असली एक्टर है ही नहीं टीवी के। राइट, बहुत ज़रूरी है। राइट, सुपर। फंटूज इज माय फेवरेट फिल्म। क्या बात, क्या बात। उसके वो याद कैसी है आपको? वो हर काम आपका एक सीख होती है। यस, और फंटूज भी वही रही है मेरे लिए। राइट। गुजराती ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आज? ऐसे कुछ रिएक्शन आते हैं गुजरात से आपको, कोई फैन या कुछ भी ऐसा कुछ? हर मतलब एक टीवी एक्टर अगर सक्सेसफुल है तो उसका बहुत बड़ा योगदान तो गुजरात से आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीवी ऑडियंस गुजरात की इंडिया में। तो इनफैक्ट कितने सारे शोज़ जो हैं वो लोग कोशिश करते हैं उनके बैकग्राउंड गुजराती रखें। तो हमारी भी इसमें जो फैमिली है, वन ऑफ द फैमिलीज़ जो है, जो देव की फैमिली है, वो भी गुजराती फैमिली है। लेकिन हमने उसमें एक जानबूझकर एक ये एफर्ट किया है कि वो टिपिकल गुजराती नहीं रखा। वो एक जैसे हम आप सब हैं, जो
ज़्यादातर दिखाया जाता है ना कि अगर गुजराती होगा तो किमची किमची बारे में बोलेगा। Caricature. हाँ, वो कैरिकेचर वो रखने की कोशिश नहीं की है, जैसे आप हैं, हम सब हैं, हम मतलब किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि ये गुजराती है, ये वहाँ गए, यहाँ गए, तो वो नहीं। हाँ, लेकिन जो जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्मार्टली यूज़ किए जाते हैं, वो टिपिकल नहीं। एज एन एक्टर कौन सा जॉनर या कौन सी बात आपको चैलेंजिंग लगती है या अभी और भी एक्सप्लोर करना है आपको, ऐसा कुछ? ये आपने बहुत अच्छा किया जो ऐड में यूज़ किया कि और भी एक्सप्लोर करना है, तो और भी एक्सप्लोर करना है अभी। कुछ बिल्कुल। फिल्म्स वगैरह? फिल्म्स और ओटीटी तभी करता हूँ जब मैं टीवी नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि टीवी वक्त नहीं दे पाता ओटीटी करने के लिए, और ओटीटी वक्त नहीं दे पाता टीवी करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग Thank you, मी। भाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।